बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फ़ैसला दिया। काफ़ी शोर शराबा इसके ऊपर मचाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, कुछ एंकर पर्सन्स ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। तो आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या ये वाकई ही बहुत बड़ा फ़ैसला है या छोटा फ़ैसला है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और हुक्मरान जमात को, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, वगैरह वगैरह, जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, इनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, और अल्टीमेटली जब इस केस का हतमी फ़ैसला आएगा तो वो क्या अमकान है, वो क्या फ़ैसला हो सकता है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने केस की समाअत के दौरान एक बड़ी स्टेटमेंट, एक बड़े रिमार्क्स ये दिए हैं कि एक जमात इंतखाबी निशान खोए जाने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती है। अच्छा, अतर बिल्ला साहब की ये बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई। इन्होंने ये रिमार्क्स क्यों दिए हैं? हालांकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक पहुंचाने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है। यानी कि आप उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को भी कलअदम करार देते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसकी आप तईद करते हैं। उनके इंटर पार्टी इलेक्शन जो कलअदम करार दिए जाते हैं और जो उनसे इंतखाबी निशान यानी बल्ले का निशान छीना जाता है, आप उसकी लफज ब लफज तईद करते हैं। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप कालअदम करार देते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लेते हैं, उनको इलेक्शन से बाहर कर देते हैं और वो बेरो यारो मददगार हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। अगर उस वक्त फैसला मेरिट के मुताबिक होता, इंसाफ के मुताबिक होता, कानून और आइन के मुताबिक होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इलेक्शन से बाहर ना होती। वो बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन लड़ रही होती। उसके जितने भी उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद हैसियत से लहदा इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन ना लड़ रहे होते, और ये इतनी उनको खजल खराबी ना होती, इतनी जलालत का सामना ना करना पड़ता। तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं मुखातब हूँ कि अगर आपका ये जहन है कोई भी ऐसी सियासी जमात जिससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, वो फिर भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, मैं आपके इस रिमार्क्स को बिल्कुल अब्सर्ड समझता हूं। क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पहले किसी को चोट पहुंचाएं, तकलीफ दें और बाद में उसके ऊपर मरहम रखना शुरू कर दें। अगर आपका फैसला उस वक्त इंसाफ और मबनी होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक नुकसान का सामना ना करना पड़ता। तो बहरहाल आपने जो किया उस वक्त गलत किया, और मैं ये समझता हूं कि अभी भी आप शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजाक कर रहे हैं या उसके साथ खेल रहे हैं। जब आप एक दफा एक प्रॉपर फैसला दे चुके हुए हैं तो इस वक्त आपकी इस स्टेटमेंट जो है वो आपके अपने ही फैसले से मुतसादम है। चले खैर, इसमें अगर हम दूसरी बात करें कि जिस तरह से जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा, एक बड़े जहांदीदा वो इंसान है, मैं उनको बड़ा रिगार्ड करता हूं, वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उनकी इस स्टेटमेंट का अल्टीमेट मतलब क्या है। देखें, कानून ये है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार हैसियत से इलेक्शन जीतने के बाद उसने आइंदा 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए तो नेक्स्ट 3 दिन के अंदर अंदर उसने किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। अब यहाँ कानून ये है कि सियासी जमात की डेफिनेशन अब क्या की गई है। सियासी जमात की कानून के अंदर डेफिनेशन ये है कि सियासी जमात वो कहलाएगी जिसके पास उसका इंतखाबी निशान मौजूद होगा। आपने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए, आपने उनसे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया, आपने उनको इलेक्शन से बाहर भी कर दिया, तो फिर आपका अब ये कहना कि वो बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे, ये मैं समझता हूं कि ये बात भी आपकी गलत है। या फिर आपकी अगर ये बात सही है तो फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का गलत था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है तो फिर आपकी ये बात गलत है। क्योंकि कानून बहरहाल जो मैं समझता हूं वो यही है कि सियासी जमात सिर्फ वो है जिसके पास उसका एक इंतखाबी निशान मौजूद हो। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था, इसी वजह से उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करना पड़ी, उनको दर बदर होना पड़ा, उनको खुआरी का सामना करना पड़ा, और उनके जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे उनको कुछ टूट गए, कुछ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कर लिया, और उसी का उनको खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी। अच्छा, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, चले कल एक मार्का तो मार लिया इसके 3 रुकनी बेंच ने, आल्दो कि इसमें हुकूमत की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था कि 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत नहीं कर सकता, जिस पर जस्टिस मंसूर अली खान साहब ने कहा कि इसको 3 रुकनी भी सुन सकता है, 2 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक अबूरी फैसला है, अल्टीमेट डिसीजन अभी इसके ऊपर आना बाकी है।
अच्छा, ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला हुआ है, इसके थोड़े से हम पस मंज़र को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है कि ये मामला क्या बना। दरअसल ये बात उस वक़्त शुरू हुई जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया, उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अल्टीमेट ये मामला हाई कोर्ट के अंदर आया, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ना सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके कलअदम करार दिए, बल्कि उनसे बल्ले का निशान लेकर उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से अलग-अलग इंतखाबी निशान के ऊपर कामयाब हुए, उन्होंने अल्टीमेटली उनके पास कोई हल नहीं था, कोई चारा नहीं था, किसी न किसी सियासी जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी थी। आखिरकार फैसला ये हुआ कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी 1-2 बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर दी। उनकी सबसे पहली और बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन नहीं दी हुई थी। और दूसरे नंबर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो जो कामयाब उम्मीदवार थे वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास अपनी कोई एक भी सीट मौजूद नहीं थी। तो सीट ना होने की वजह से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तों की एप्लीकेशन ना देने की वजह से तहरीक इंसाफ को यह नुकसान हुआ कि उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, वटेवर जो भी जितनी हुक्मरान इस वक्त इक़्तिदार के अंदर जमातें मौजूद हैं, उनको तनासब के हिसाब से, यानी उनके पास सूबों के अंदर या मरकज़ के अंदर जितनी उनकी नशिस्तें थीं, उस तनासब से उनको मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गईं। लेकिन चूंकि कोरम पूरा करना था, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने वो मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, वो दीगर हुक्मरान इत्तेहाद में जो जमातें थी उनमें तकसीम कर दी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। तो अल्टीमेटली पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बहाल रखा, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ ना मिला। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील फाइल कर दी गई कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें हमारी बनती थी वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें देने की बजाय वो हुक्मरान जितने भी इत्तेहाद है उसमें तकसीम कर दी गई हैं। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गलत है। लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाए और मखसूस नशिस्तें उनसे वापस लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी जाए। अच्छा जी, अब 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इसका फैसला कर दिया। अब हम थोड़ा सा कैटेगोरिकली इसको डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, और इसमें जो ये हुक्मरान इत्तेहाद है, जितनी भी जमातें हैं, उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है इस फैसले की रोशनी में, और अल्टीमेटली क्या अमकान हो सकता है कि अगर अल्टीमेटली ये डिसीजन होता है तो इसके ऊपर क्या फैसला होने का अमकान है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इंटरिम रिलीफ एक डिफरेंट चीज है और अल्टीमेट रिलीफ एक डिफरेंट चीज है। आप ये समझ लें कि आप जब भी आमतौर पे सिविल कोर्ट के अंदर जाएं, हाई कोर्ट के अंदर जाएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, कोई भी केस लेके सिविल नेचर का, तो अदालतें क्या करती हैं, तकरीबन 99% अपीलांट को या पटिशनर को, जो भी दरखास्त देने वाला है, उसको रिलीफ दे देती हैं, इस पे हुक्म इम्तनाई जारी कर देती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रिलीफ मिला है ये टेम्परेरी है, ये आर्जी है, ये अबूरी है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त सिर्फ केस की इब्तदाई समाअत हुई है, इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, बाकायदा इसके ऊपर अभी समाअत होना बाकी है। तो ये जो 3 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिलीफ दिया है वो सिर्फ टेम्परेरी है, आर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बहुत बंगड़े शंगड़े डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी रिलीफ है जो कि आम तौर पर अक्सर जब भी कोई पिटीशन हम लेके जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, तो रिलीफ दे दिया जाता है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मैं इसको फैसला अभी नहीं समझता। इसको ओके, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये अभी फिलहाल परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक लार्जर बेंच बनना बाकी है। इसकी समाअत मेरा ख्याल है 3 जून और ऑनवर्ड इसकी समाअत शुरू हो जाएगी और डे बाई डे इसकी समाअत की जाएगी। प्रॉपर समाअत होने के बाद, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद
फिर इस केस का हतमी फैसला आएगा कि आया कि जो मखसूस नशिस्तें वापस ली गई हैं, इनका क्या करना है। आया कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को वापस करनी है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करनी है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जिस तरह के मैंने कहा कि ये आर्जी रिलीफ है, ये टेम्परेरी है, इसका भी परमानेंट फैसला होना बाकी है। आल दो के हुक्मरान इत्तेहाद से ये मखसूस नशिस्तें आर्जी तौर पर वापस ले ली गई हैं, लेकिन ये नशिस्तें अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले करने का फैसला नहीं हुआ। आल्दो के तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ जरूर मिला कि उनकी पटिशन एंटरटेन हो गई, समात के लिए उसको मंजूर कर लिया गया। आर्जी तौर पर जो मखसूस नशिस्तें हुक्मरान जमात के पास थी उनसे वापस ले ली गई, लेकिन अभी हुक्मरान इत्तेहाद से वापस तो ले ली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले अभी नहीं की गई। अच्छा, अगर हम हुक्मरान इत्तेहाद की बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद को इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मरकज के अंदर और सूबों के अंदर उनकी जो नशिस्तें थीं, मतलब उनकी जो टोटल नशिस्तें थीं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें भी वो ग्रैब करके बैठे हुए थे, अब वो उनके हाथ से निकल चुकी हैं। यानी कि वो जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी गई हैं, अब वो डिसक्वालीफाई हो, आप ये समझ लें कि वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, वो डिसमेंबर हो चुके हैं, अब वो असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को एक बड़ा नुकसान ये हुआ। हुक्मरान इत्तेहाद को इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब ये मखसूस नशिस्तें उनके पास थीं, उस वक़्त इनके पास 2/3 अक्सरियत थी। यानी कि ये जो चाहते असम्बली के अंदर कर सकते थे, जो कानून चाहते ये पास कर सकते थे। हत्ता कि सबसे मुश्किल कानून साज़ी होती है 2/3 मेजॉरिटी। यानी कि आप आइन में कोई तरमीम करना चाहते हैं, इस हवाले से आप कोई कानून साज़ी करना चाहते हैं, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। आल्दो के इससे हट के अदरवाइज जितनी भी कानून साजी करनी होती है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ जरूरी है कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हों। लेकिन चूंकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जो कि अब नहीं रही, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे, जो कि अब नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अभी फैसला होना बाकी है, यानी कि जो हतमी फैसला अभी होना है, अगर वो फैसला हुक्मरान इत्तेहाद की फेवर में आ गया तो फिर तो वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, आइन में जो तब्दीली करना चाहेंगे कर लेंगे। चीफ जस्टिस या दीगर जजेस के हवाले से जो ये एक्सटेंशन उनको देना चाहते हैं, उनकी मुलाजमत के हवाले से वो दे सकेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आ गया, इनसे मखसूस नशिस्तें जो वापस ली गई हैं वो उनको वापस ना की गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी गई, तो इसका मतलब ये होगा कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। वो आइन के अंदर अपनी मर्जी से तरमीम नहीं कर सकते, ना वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद को ये एक बहुत बड़ा दचका पहुंचा है। अब इसका फैसला अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। सीटें वापस हुक्मरान इत्तेहाद के पास जाती हैं, नहीं जाती, ये जितनी भी मखसूस नशिस्तें जो वापस ली गई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाती हैं कि नहीं जाती, इसका फैसला बहरहाल अभी होना बाकी है। अच्छा, हम अगर इस सारी सूरत हाल को कंक्लूड करें कि आल दो के टेम्परेरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो मखसूस नशिस्तें थीं वो वापस ले ली गई, तो कल को अगर इसका लार्जर बेंच तश्कील होता है, बाकायदा तौर पर इस केस की समात होती है, दोनों पार्टीज को सुना जाता है, तो क्या फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में आने का इम्कान है या नहीं है। देखें, अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट देखें, माजी को देखें, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक रखा, जो उनके साथ ज्यादतियां की गई, जो जुल्म किए गए और जो एक साइड पे पार्टी बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया गया, अगर तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है उसके माजी को अगर हम जाके देखें, जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए, इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, इंतखाबी निशान, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, जितने जितने उनके ऊपर कानून से हट के कानून के खिलाफ उनके साथ जो ज्यादतियां की गई, अगर हम उनको मद्देनजर रखें तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे काजी फायद ईसा साहब ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया था, हो सकता है कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वैसा ही सलूक किया जाए। अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का बहुत बड़ा मफाद भी मौजूद है, क्योंकि अगर
وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید 2 3 4 سال تک پاکستان کے چیف جسٹس رہیں تو پھر ان کو ایکسٹینشن چاہیے, کیونکہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو میرا خیال ہے کہ تقریباً آلموسٹ 5 مہینے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مفاد بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ یہ جو ابھی ٹیمپریری ریلیف دیا گیا ہے اس کو واپس لے لیا جائے, اور جتنی بھی یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں وہ حکمران اتحاد کی طرف واپس کر دی جائیں. اس سے قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ ہونے کا امکان ہے. ایک تو یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کا سابقہ کنڈکٹ دیکھ لیں, اس کی تحریک انصاف کے ساتھ مخالفت کو دیکھ لیں, اس کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیے ہوئے فیصلوں کو دیکھ لیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا مفاد اس کے اندر دیکھ لیں, تو اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایک دفعہ پھر حکمران اتحاد کی فیور میں آئے گا. اگر ہم اس سے ہٹ کے تیسرے پورشن کی طرف جائیں تو سنی اتحاد کونسل, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے اپلیکیشن انہوں نے نہیں دی. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر چونکہ موجود نہیں تھی, آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا گیا, اور الٹیمیٹلی ان کے پاس مجبوری تھی, کوئی حل نہیں تھا, ان کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا پڑی. تو ان ساری صورتحال کو دیکھیں, اگر تو قانون کی, آئین کی, انصاف کی, میرٹ کی بات کریں تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ جس کی نشستیں ہیں اس کو ملنی چاہیے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بنتی ہیں تو ان کو ہی ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا ووٹ لیا, ان کے پاس بہت ساری سیٹیں موجود ہیں, تو جو ان کی سیٹیں ہیں وہ تو ان کو ہی ملنی چاہیے. اور جو حکمران اتحاد جتنے بھی یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جتنے ووٹ لیے, جتنی ان کے پاس سیٹیں ہیں, اس تناسب سے تو ان کو سیٹیں دے دی گئیں. اب آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ جس تناسب سے سیٹیں بنتی ہیں اس تناسب سے ہی دینی بنتی ہیں نا. اب دوسروں کی سیٹیں چھین کر تو ان کو دینی نہیں بنتی. مطلب کہ اگر آئین اور قانون کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, لیکن اگر ہم کنڈکٹ کو دیکھیں, مفادات کو دیکھیں, دشمنی یا مخالفت کو دیکھیں, یا سنی اتحاد کونسل کی کچھ غلطیوں کو دیکھیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے تھا ویسے ہی رہے گا. یہ ایک چھوٹا سا وقتی طور پر لالی پاپ دیا گیا ہے کہ حکمران اتحاد سے مخصوص نشستیں واپس لے لی گئی ہیں, لیکن آل دو کہ ابھی تک انہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے نہیں کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو کہ امکان میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا کہ جب اس کیس کا الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو حکمران اتحاد سے سیٹیں واپس لی گئی ہیں ونس اگین ان کو واپس کر دی گئی ہیں. لیکن دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.